चैप्टर 9 कक्षा 7 परिमेय संख्या। इसी क्रम में अगला टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों व हरों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, इस एक उदाहरण लेके समझते हैं हम। -2/3 एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, -2/3 मैंने अंश में भी 2 से गुणा की, हर में भी 2 से गुणा की, यानी कि समान पूर्णांक से अंश और हर में गुणा कर रहा हूँ। तो अंश में गुणा करके आया -4 और हर में हुआ 3 दूनी 6। पूर्णांक को गुणा करना आपको आता है। और फिर 2/3 में मैंने अब 3 से गुणा किया, अंश में, हर में भी 3 से करूँगा। समान पूर्णांक से अंश और हर में गुणा, तो ये हो गया -6 अंश हो जाएगा और हर हो गया 3 तिया 9। इसी प्रकार -2/3 लिया फिर से, और अब मैं कर रहा हूँ 5 से, 4 से कर सकते हैं, 5 से या 6 से या 7 से, किसी से भी। समान पूर्णांक से हर में और अंश में दोनों में गुणा, तो ये हो गया, अंश हो गया 5 दूना 10, -10 होगा और हर हो गया 3 पंजे 15। ऋण के 2 और +5 की गुणा हो रही है तो -10 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हम देख रहे हैं ये -4/6 आया 2 से अंश और हर में गुणा करने पे, 3 से अंश और हर में गुणा करने पे -6/9 आया, 5 से अंश और हर में गुणा करने पे -10/15 आया। तो ये जो सब हैं ये क्या हैं, समतुल्य हैं। किसके? -2/3 के। तो जैसा मैंने बोला कि परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों और हरों के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा -2/3 को अलग अलग अंश और हर। देखो ये -2/3 ही है, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी पूर्णांक या किसी भी शून्येतर पूर्णांक से लिखते हैं, किसी भी शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर का मतलब है शून्य से इतर, शून्येतर पूर्णांक, शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्णांक, वो धन भी हो सकता है और ऋण भी। तो किसी भी शून्येतर पूर्णांक से परिमेय संख्या के अंश व हर में, अंश व हर में गुणा करके समतुल्य परिमेय ज्ञात की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है। तो समतुल्य परिमेय कैसे ज्ञात करना है, आपने सीखा कि समान पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करेंगे। वो पूर्णांक शून्य नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी, चाहे धन का हो चाहे ऋण का हो। तो एक और प्रश्न ले सकते हैं हम, 2/7 में गुणा कर लें। 2/7 एक परिमेय है। देखो इसमें गुणा कर रहा हूँ मैं -2 से, यहाँ भी -2 से, तो समान पूर्णांक से अंश और हर में गुणा किए, तो ये -4 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14, -14। तो ये 2/7 था उसके समतुल्य है -4/14। तो इस प्रकार कहते हैं हमको पता लगा कि समतुल्य कैसे ज्ञात करना है, अंश और हर में समान पूर्णांक से गुणा करनी है। तो क्या भाग करके भी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भाग करके भी हम समतुल्य परिमेय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे -15/30 एक परिमेय है, तो इसके समतुल्य परिमेय, तो क्या किया, -15 और ये 30,
तो इसमें भी 5 से भाग कर दिया और इसमें भी 5 से, तो भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं हम, अगर भाग जा सकता है तो, है ना। तो 5 से 5 दिया 15, ये हो गया -3, और ये 5 छंग 30, -3/6, 5 3 जा 15, -3, 5 6 जा 36, तो -3/6 जो है वो -15/30 का समतुल्य है। तो हम भाग करके भी समतुल्य परिमेय ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे प्रश्नावली के। धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है, ये सीखते हैं जरा। तो सबसे पहले धनात्मक परिमेय संख्या। तो जब किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों धनात्मक हों या अंश व हर दोनों ऋणात्मक हों, तब वो संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो लिख लेते हैं, जब परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों क्या हों, धनात्मक हों, या दोनों क्या हों, दोनों ऋणात्मक हों, तो तब वो हो जाएगी धनात्मक परिमेय संख्या। कैसे, उदाहरण देके समझते हैं। 2/3, तो देख रहे हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस वाला है, क्योंकि कोई भी चिन्ह ना होने का मतलब क्या है, प्लस। आपको पूर्व की वीडियो में बताया गया है। -2 और ये -3, तो दोनों अंश में और हर दोनों में ऋण है, इसलिए ये भी क्या हो गया है, धनात्मक। कैसे, ये हो गया -1 × 2, ऐसे लिख सकते हैं -2 को, और नीचे -1 × 3, तो ये -1 और -1 उभयनिष्ठ हो गया, अंश और हर में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2/3। तो ये भी क्या है, धनात्मक। तो माइनस वाला होगा तो धनात्मक ही होगा। -3/-7, ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय है। इसी प्रकार दूसरा समझें, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है, जब अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। जब अंश व हर में से कोई एक क्या हो, ऋणात्मक हो। तो ये तो था धनात्मक परिमेय। कैसा, धनात्मक परिमेय, और ये होगा ऋणात्मक परिमेय। कैसे, जरा देखें, -2/3, तो इसमें देखें अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक परिमेय है। 3/-5, ये भी ऋणात्मक परिमेय है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हैं। दोनों एक जैसे होने चाहिए, अंश भी और हर भी, दोनों या तो ऋण वाले हों, दोनों या धन वाले हों, तब वो धनात्मक होता है। अगर दोनों में से एक धन है एक ऋण है, तब वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय। जैसे 3/11, -3/11, तो ये भी क्या है, ऋणात्मक परिमेय। तो हम छांटें जरा कुछ ऋणात्मक परिमेय, कुछ मैं लिखता हूँ। 2/9, एक है 5/7,
एक है 3/-13, ये है 0 और ये है -2/-9। तो इनमें जरा छांटें कौन कौन से धनात्मक कौन कौन से ऋणात्मक हैं। देखना ये माइनस, ऊपर माइनस है अंश में, हर में नहीं है, तो ये कैसा है, ऋणात्मक। मैं ऋणात्मक परिमेय छांट रहा हूँ। ये दोनों में समान चिन्ह है, ये धनात्मक है। यहाँ अंश में धनात्मक है, ऋण हर में है, तो दोनों में विपरीत हो गया, ये भी ऋणात्मक परिमेय है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, तो ये कोई भी नहीं होगा। और -2/-9 है, ये देख रहे हैं हम, दोनों में समान चिन्ह है, तो ये भी धनात्मक। तो इन परिमेय संख्याओं में ये दो जो हैं ऋणात्मक परिमेय हैं। तो इस आधार पर आपको ये प्रश्नावली करनी है। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को करना है 9.1 के